नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों, दृश्य एवं श्रव्य काव्य। इसमें हम एक पुस्तक पढ़ चुके हैं, महाकवि भास्कृत पुस्तक थी जिसका नाम था स्वप्न वासवदत्तम। और आज हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों रघुवंशम। रघुवंशम में देखिए, जब जो कवि वाल्मीकि हैं, कवि वाल्मीकि क्या करते हैं कि प्रारंभ करते हैं, भूमिका बनाते हैं और रघुवंश के वर्णन के लिए क्या कहते हैं, त्यागाय संभ्रतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषुणाम प्रजायै गृहमेदिनाम। और देखिए इस श्लोक में यह जो आया है यहाँ तक, रघूणाम अन्वयम बच्चे, ऐसे रघुवंश के राजाओं को कहूँगा, ऐसे रघु के वंश को कहूँगा। क्या कहा, त्यागाय संभ्रत अर्थानाम, कि त्यागाय त्याग करने के लिए, संभ्रत अर्थानाम जो अर्थ को, जो धन को एकत्रित करते हैं। कैसे, त्यागाय धन अपने लिए, अपने उपभोग के लिए नहीं करते हैं एकत्रित, किसके लिए करते हैं, त्याग करने के लिए, दान दक्षिणा आदि देने के लिए। तो क्या कहा, त्यागाय संभ्रत अर्थानाम, कि जो त्याग करने के लिए धन का संग्रह करते हैं। सत्याय मितभाषिणाम, कि सत्य के लिए, मितभाषिणाम कम बोलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलते हैं तो वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है, और नियंत्रण नहीं होता है तो कभी असत्य भी निकल सकता है मुख से। इसलिए सत्याय मितभाषिणाम, कि सत्य ही बोलते रहें, इसलिए कम बोलते हैं। और त्यागाय संभ्रत अर्थानाम, जो दान दक्षिणा आदि करने के लिए अर्थों को जो एकत्रित करते हैं, धन का जो संग्रह करते हैं। यशसे विजिगीषुणाम, यशसे यश के लिए, विजिगीषुणाम जीतने की इच्छा करते हैं। किसी भी राज्य को इसलिए नहीं जीतते हैं वे, इसलिए कि कोई धन संपत्ति आदि मिल जाएगी, अपितु इसलिए जीतते हैं जिससे कि वह जो प्रशंसा है वह संसार में फैलेगी। तो क्या कहा, यशसे विजिगीषुणाम, जो अपने यश के लिए, जो अपने प्रशंसा के लिए जीतने की इच्छा करते हैं। और प्रजायै गृहमेदिनाम, के प्रजायै प्रजा के लिए, संतान के लिए, गृहमेदिनाम जो विवाह करते हैं ऐसे। क्या बताया कि त्यागाय संभ्रतार्थानाम, कि जो त्याग के लिए धन का संग्रह करते हैं। सत्याय मितभाषिणाम, और जो सत्य बोलने के लिए कम बोलते हैं। और यशसे विजिगीषुणाम, और जो यश के लिए जीतने की इच्छा करते हैं। प्रजायै गृहमेदिनाम, प्रजायै संतान के लिए जो विवाह करते हैं ऐसे। रघूणाम अन्वयम बच्चे, ऐसे रघुओं के वंश को मैं कहूँगा। इस प्रकार से कवि कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कि वे रघुवंशी राजा सतपात्र दान देने के लिए धन का संग्रह करते हैं, और वे सच बोलने के निमित्त ही कम बोलते हैं, और वे अपनी कीर्ति का विस्तार करने के लिए विजय किया करते हैं, और संतान उत्पत्ति के लिए ही वे विवाह करते हैं। ऐसे हैं रघुवंश के राजा। देखिए ये जो सातवां है इसका विशेष लिखेंगे, विशेष में देखिए पहला लिखेंगे आप, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। और तीसरा है विद्यार्थियों, इस पद्य में
वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। देखिए पहला है इसमें त्यागाय। आप लिखेंगे त्याग शब्द चतुर्थी एक वचन। दूसरा लिखेंगे प्रजायई। क्या लिखेंगे? प्रजायई। आप लिखेंगे प्रजा शब्द चतुर्थी एक वचन। फिर है विद्यार्थियों संभ्रत अर्थानाम। आप लिखेंगे संभ्रत प्लस अर्थानाम और संधि लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और फिर लिख देंगे आप सत्याय। आप लिखेंगे सत्य शब्द है चतुर्थी एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कवि कालिदास क्या कहते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनु त्यजाम रघुणाम अन्वयम बच्चे। कालिदास कहते हैं मैं ऐसे रघुओं के वंश को कहूँगा। कैसे रघुओं के वंश को? कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम के जो शिशु काल में विद्याओं का अभ्यास करते हैं, विद्याओं का अध्ययन अध्यापन करते हैं। क्या कहा? शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम कि जो शिशु काल में बाल्यावस्था में जो विद्याओं का अभ्यास करते हैं। यौवने विशैषिणाम और जो यौवन अवस्था में विषयों के भोग की कामना करते हैं। वार्धके मुनिवृत्ति नाम और जब ये वृद्ध हो जाते हैं तो मुनियों का सा आचरण करते हैं अर्थात संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं।
और योगेन अन्ते तनु त्यजाम, और अपने अंतिम समय में, अपनी वृद्धावस्था में ये योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागते हैं। ऐसे रघुणाम अन्वयम बच्चे, ऐसे मैं रघु के राजाओं का वर्णन करूँगा। क्या कहते हैं कवि कालिदास? कवि कालिदास कहते हैं कि जो रघुवंश के राजा शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, जो शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में जो विद्याओं का अभ्यास करते हैं, शस्त्र विद्या और वेदांग आदि का जो अध्ययन करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, कब? बाल्यावस्था में। और यौवन अवस्था में जो विषयीक्षणाम, जो विषयों के भोग की इच्छा करते हैं, वार्ध के मुनिवृत्ति नाम, और जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो अपने पुत्रों को अपना राज्यभार सौंप करके संन्यास ग्रहण करने वाले होते हैं, ऐसे। और योगेन अन्ते तनु त्यजाम, और जब उनकी अंतिम अवस्था आ जाती है अर्थात वृद्धावस्था आ जाती है, तब वे क्या करते हैं? ये योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। ऐसे रघुणाम अन्वयम बच्चे, ऐसे रघुवंश के राजाओं, ऐसे रघुओं के वंश को मैं कहूँगा। कवि कालिदास क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो रघुवंश के राजा हैं, जो बाल्यावस्था में तो विद्याओं का अभ्यास करते हैं और जो यौवन अवस्था में विषयों का भोग करते हैं, जो वृद्धावस्था में संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं, मुनियों का सब व्यवहार करते हैं, और योगेन अन्ते, और जब उनकी वृद्धावस्था आ जाती है तो योग के द्वारा जो अपने प्राणों का त्याग करते हैं, ऐसे रघुओं के वंश को मैं कहूँगा। इस प्रकार से जो कवि कालिदास हैं वो कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कवि कालिदास के इस प्रकार क्या कहते हैं कि हे रघुवंशी राजा सतपात्र, कि हे रघुवंश वाले लड़कपन में विद्या पढ़ते हैं, युवावस्था में भोग की इच्छा करते हैं और बुढ़ापे में मुनियों का सा आचरण करते हैं, और जो अपने अंतिम काल में योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करते हैं, ऐसे रघुवंश के मैं राजाओं का वर्णन करूँगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है और इस पद्य में वैदर्भी रीति का वर्णन है, ये समान है। अब हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए, शैशवे अभ्यस्त, पहला लिखेंगे शैशवे अभ्यस्त, आप लिखेंगे शैशवे प्लस अभ्यस्त, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि। और दूसरा है योगेनान्ते, योगेनान्ते आप लिखेंगे योगेन प्लस अंते, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। और फिर देखिए तीसरा है यौवने, आप लिखेंगे यौवन शब्द क्या लिखेंगे? यौवन शब्द सप्तमी एक वचन। और उसके बाद देखिए विद्या नाम है, आप लिखेंगे विद्या शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है विद्यार्थियों। और देखिए पांचवा है
योगेन आप लिखेंगे योग शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, जो 5वां श्लोक था उस 5वें श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक का अन्वय एक ही था। उन सभी का अर्थ ये था कि रघुनाम अन्वयम बच्चे कि रघुवंश के जो राजा हैं उनका वंश कहूँगा। कालिदास ने पहले ही कह दिया था कि जो रघुवंश का वर्णन है वो अत्यंत विशाल है और मेरी बुद्धि अल्प ज्ञान वाली है, फिर भी क्या है, मैं रघु के वंश को कहूँगा। अब देखिए क्या कहते हैं, रघुराम अन्वयम बच्चे तनु बाग विभवोपि गुटत गुणय्य कर्णम आगत्य चपलाय प्रचोदितः। क्या कहते हैं कवि कालिदास कि रघुराम अन्वयम बच्चे, ये जो ऊपर बताए गए थे इन सभी गुणों से जो युक्त हैं रघुवंश के राजा, उनके वंश को मैं कहूँगा। तनु, तनु कहते हैं कम, बाग विभवोपि सन, कि मेरी बाग, बाग कहते हैं वाक माने वाणी का जो वैभव है वो कैसा है, तनु है। मेरी वाणी का जो ज्ञान है मुझे कितना है, अल्प है। तनु है कम, बाग वैभव, यानी वाणी का ज्ञान कम होने पर भी, मुझे ज्ञान कम होने पर भी तद गुणयः कर्णम आगत्य, जो उनके गुण रघुवंश के राजाओं के मेरे कानों में आए और उन गुणों के आने से चापलाय प्रचोदितः, कि मुझे इस रघुवंश के वर्णन करने के लिए प्रचोदितः प्रेरित किया है। क्या कहते हैं कवि कालिदास कि मेरी वाणी है और मेरी जो वाणी है उसका ज्ञान कितना है, अत्यंत अल्प है, और रघुवंश का जो वर्णन है वो अत्यंत विशाल है। फिर भी कि जो रघुवंश के राजा हैं उनमें अनेक गुण हुए और उन गुणों को मैंने कानों से सुना, और कानों से सुना इसलिए उन गुणों के आधार, उन गुणों से ही यह चंचलता करने के लिए मुझे प्रेरित किया गया है। जो मैं रघुवंश के राजाओं का वर्णन सुना है, रघुवंश के राजाओं के गुण सुने हैं, जब वे गुण मेरे कानों में आए तो ये जो चंचलता है, ये जो रघु का वंश वर्णन करने की जो चंचलता है, वाणी का कम ज्ञान होने पर भी जो मुझ में उत्पन्न हुई है, वो किस कारण से हुई है, क्योंकि जो रघुवंश के राजा हैं उनके गुणों को मैंने सुना, और गुणों को सुना तो मैं इस काव्य की रचना करने के लिए प्रेरित हुआ। देखिए क्या कहते हैं कवि कालिदास कि इस प्रकार प्रवेश प्राप्त करने वाला मैं वाणी की स्वल्प सामर्थ्य पर भी उन रघुवंशी राजाओं के गुणों के मेरे कान में आ जाने के कारण उन गुणों को सुनने के पश्चात मेरी चपलता से वशीभूत हुआ मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूँगा। इस प्रकार से जो कवि कालिदास हैं वे वर्णन कर रहे हैं विद्यार्थियों
कि मेरे कानों में ये जो रघुवंश के गुण थे वे आए, तो मैं ये चपलता करने के लिए प्रेरित हुआ। अब देखिए इनमें जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब समान है इसमें। और देखिए आप लिखेंगे प्रचोदितः, पहला लिखेंगे प्रचोदितः, और आप लिखेंगे इसमें विद्यार्थियों प्र उपसर्ग चुद धातु और त प्रत्यय। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों आगत्य, आप लिखेंगे आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय। और देखिए आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय है विद्यार्थियों। और उसके बाद अब देखिए जैसे तद्गुण है, आप लिखेंगे तद्गुणैः, तो तत् प्लस गुणैः, और इसमें हो जाएंगे विद्यार्थियों जसत्व संधि। क्या हो जाएगी? जसत्व संधि। आप देखिए चौथा जो है विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे, देखो रघुराम है, क्या है? रघुराम। तो आप लिखेंगे रघु शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या कहते हैं? देखिए रघु शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और फिर देखिए सन, पांचवा है विद्यार्थियों सन, अस धातु प्लस सत्री प्रत्यय है, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों सन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। कभी कभी जल्दी लिखने में हो सकता है कोई गलती हो जाती है, तो आप पुस्तकें खरीद लें जिससे उसमें से मिलाते रहें इसको। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।